जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। आज 4 बजने वाली है, 10 मिनट बाकी है, सैटरडे है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आने वाले वीक में मंडे से क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता है 23 तारीख से, आज 21 तारीख है, तो 23 तारीख से मार्केट खुलेगा और 27 को फ्राइडे है और 26 को आपकी मंथली एक्सपायरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। क्या होगा नेक्स्ट वीक? प्रोबेबली वी विल सी ह्यूज फॉल इन मार्केट, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरबॉट हुआ है। खाली ओवरबॉट नहीं हुआ मार्केट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप पीसीआर पे भी नज़र डालें तो वो भी 1.5 के करीब आ चुका है निफ्टी का। प्लस हमने 25,850 के लगभग एक पॉइंट नीचे 849 का ऑल टाइम हाई बनाया और 790 पे क्लोज भी किया, 25,790 पे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कल तेज़ी हुई है। ये पहले भी एक शुक्रवार को ऐसा हुआ था। तो फ्राइडे हमेशा एक सरप्राइज डे होता है। ये मुझे लगता है ये बियर्स के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन था फॉर द बियर्स फ्रॉम द बुल साइड। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक 5-7 दिन की अच्छी खासी डिप मिले। स्पेशली हम 2 तारीख को हालांकि छुट्टी रहती है, तो 2 तारीख तक मुझे एक डिप का आसार लगता है टिल 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को छुट्टी है, वैसे 1 अक्टूबर तक ये मार्केट है, 3 को फिर खुलेगा। तो 2 तारीख तक मुझे अच्छी खासी डिप लगती है मार्केट में। और मंडे को हो सकता है एक नया ऑल टाइम हाई ज़रूर देखने मिले, जो कि इस 849 से 50 एक पॉइंट ऊपर हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगता मुझे। तो ये चांसेस है निफ्टी की। बैंक निफ्टी का तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने 1 अगस्त से आपको इंट्राडे ऑप्शन का चीज़ें दिखाई है और हमारा जो मेन मोटिव होता है वो कमाने का होता है। और पिछले 2-3 महीने से, जब से मैं निफ्टी को चेज़ कर रहा था, 2-2.5 महीने से, हमेशा रॉन्ग पड़ा हूँ, हमेशा गलत पड़ा हूँ कि अब गिरेगा, लेकिन गिर नहीं रहा। और दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी हुई है निफ्टी में और मैं यहाँ पे बिल्कुल गलत पड़ा हूँ, ठीक है। और मैंने डिसाइड कर लिया कुछ अगस्त के टाइम पे ही कि भैया अब हमको इसकी बजाय इंट्राडे ऑप्शन पे ध्यान देना, और ये मोटिव रहता है पैसा कमाना। अब देखो, हम इसको चेस करते करते सिर्फ कैपिटल खो रहे हैं, पेशेंस खो रहे हैं, टेंशन में आ जा रहे हैं। एक दिन गिरता तो एक दिन के लिए खुशी आती है, अगले दिन फिर तो वो क्या हो रहा है? वी आर चेजिंग द रॉन्ग थिंग एंड इवन आई एम द कल्प्रिट ऑल्सो। क्योंकि मैं भी मंदी में, पूरा वर्ल्ड भी है, लेकिन मैं भी था। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं गलत था। लेकिन मैंने जब इंट्राडे वाला, मैंने बहुत सोच के निकाला कि इंट्राडे ऑप्शंस में हम कमा सकते हैं, तो हम क्यों पीछे जाएं। आज इंट्राडे ऑप्शंस के बेनिफिट सुनिए। एक तो आपका सौदा सेम डे कट जा रहा है। अगर कोई लॉस भी हो रहा है तो अगर एक लॉट के हिसाब से जोड़े तो 3-3.5 हज़ार मैक्सिमम लॉस होगा आपको एक दिन, मैक्सिमम। और अभी तक का स्ट्राइक रेट आपको बता देता हूँ, 1 अगस्त से लेकर अभी तक सिर्फ एक दिन स्टॉप लॉस हुआ है। तो किसी किसी दिन माइनस में ज़रूर गई हमारी गाड़ी जहाँ से ली है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी है हमारी। अब इसके लिए मैं करता क्या हूँ, मैं मार्केट खुलने के बाद बहुत सारे स्टॉक्स पे स्टडी करता हूँ, उसमें से एक स्टॉक चुनता हूँ, या फिर किसी दिन निफ्टी चुन लेता हूँ, या ठीक है। तो उस पर मैं ऑप्शन का कॉल या पुट बाई करवाता हूँ। ये हो गया तरीका। अब इंट्राडे में कभी कभी ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन मुझे एक भी कॉल नज़र नहीं आएगा, उस दिन मैं नहीं दूंगा एक भी। अब मोटिव क्या है? अब आप देखो कि जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं झूठ एकदम नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने अगर 70,000 की कैपिटल भी डाली है, अभी मैं 1 अगस्त से बोल रहा हूँ, तो उनकी कैपिटल ऑलरेडी 92-95,000 आराम से हो गई होगी। मतलब वो एक लॉट पे भी काम किया होगा तो 95,000 के आसपास पहुँच गए हो, आफ्टर डिडक्टिंग फीस एंड एक्सपेंसेस एंड ऑल, ठीक है। जो मुझे फ़ीस पे की वो भी डिडक्ट करके। और मेरा मानना है, अगर आपके पास 70-75 हज़ार की कैपिटल है तो एक साल में आप पैसा
मोर देन डबल इजीली कर सकते हो इसमें, मोर देन डबल 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। बट क्या मेरे स्टॉप लॉस नहीं होंगे? होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि महीने में 4 दिन स्टॉप लॉस होंगे। हालांकि अभी तो रिकॉर्ड के हिसाब से एक ही हुआ, लेकिन होंगे, क्योंकि यहाँ कोई खुदा नहीं होता। मगर मैंने ऐसी टेक्निक निकाली है कि उस दिन वो स्टॉक चलने वाला ही मैं ढूंढता हूँ। अब एक और नया ट्विस्ट लाया। एक तो देखिए, इसके चार्जेस सिर्फ संडे तक 6,000 रुपये रहेंगे, इंट्राडे ऑप्शन 1 ईयर का, और आपका 1 ईयर काउंट होगा 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2025 के लिए। तो ऑलरेडी आप 21 दिन जा चुके हैं, समझ लीजिए, एक साल में आपके 6,000 रुपया इस संडे तक है। मंडे से इसकी प्राइस 12,000 रुपया हो गई, या फिर आप 2,500 रुपया मंथली भी दे सकते हो हर मंथ के लिए, या फिर 12,000 रुपया मंडे से, और संडे तक आप 6,000 में ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गया। और इंट्राडे ऑप्शन नॉन रिफंडेबल लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर आपको चाहिए, जो पहले 15,000 में दिया था, अब 35,000 नॉन रिफंडेबल है ना, ध्यान रखिए। अब मैंने एक नई चीज़ सोची है कि जब प्रमोद भाई ये जब हो सकता है, तो उस दिन हम ऑप्शन राइटिंग वाले को भी इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग कराना स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा। ये मेरे दिमाग में आज आया कि जो स्टॉक चल रहा है, सपोज उसका कॉल आज चलने वाला है, तो उसका पुट राइट करा दो आज, जिनको राइटिंग करके खेलना पसंद है। तो एक मैं नया ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग, इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग। और इसमें भी मैं वादा करता हूँ महीने में मैक्सिमम 3 या 4 स्टॉप लॉस होंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ ये। तो इसके चार्जेस रहेंगे 10,000 पर ईयर, बस पर ईयर। इसकी काउंटिंग होगी 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की, लेकिन आपको ज्वाइन मंडे को ही कर दिया जाएगा अगर आप 10,000 अभी देते हो। इसके लिए मिनिमम कैपिटल आपको 2 लाख रुपया चाहिएगी, क्योंकि एक राइटिंग, एक ऑप्शन राइट करते हैं तो लाख रुपया करीब मार्जिन लेता है एक्सचेंज, इंट्राडे भी करते हैं तो, ठीक है। तो 2 लाख की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, काफ़ी है मेरे हिसाब से, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनने की मेरे को उम्मीद है। 10,000 विल बी द फीस। काउंटिंग होगी आपकी 1 अक्टूबर 2024 से 31 सितंबर 2025, लेकिन आपको ज्वाइन इसी मंडे को कर दिया जाएगा अगर आप पेमेंट करें। ऑप्शन राइटिंग और ऑप्शन बाइंग वाला में तो आपको 6,000 संडे तक है, मंडे से 12,000 1 ईयर का, और आपका काउंटिंग होगा 1 सितंबर। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 9635476788 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करना मत भूलना, नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो तो SMS में ज़रूर लिख दीजिएगा, सर आई एम ब्लॉक्ड, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब मेरा मानना है नेक्स्ट वीक बियर्स को थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीक एक ऐसा वीक आने वाला है। अच्छा हाँ, ऑप्शन राइटिंग वाला जो मेंबरशिप बोला 10,000 फॉर 1 ईयर, ये मेरे जो ऑलरेडी ऑप्शन राइटिंग के पोजिशनल वाले मेंबर्स हैं उनके लिए ये फ्री रहेगा, फ्री। और जो मेरे मेंबर्स नहीं हैं, जो मेरे अदर ग्रुप्स के मेंबर हैं, उनको भी 10,000 ही लगेगा 1 ईयर का। जो ऑलरेडी मेंबर उनको एज ए गिफ्ट ये फ्री रहेगा, ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे ऑप्शन राइटिंग ग्रुप के मेंबर हैं, जहाँ मैं पोजिशनल देता था, उनको ये इंटरडे वाला फ्री रखूँगा एज ए गिफ्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से उनको भी चार्जेस लगेंगे। फर्स्ट ईयर जो 10,000 उनसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ उनसे जो मेरे ऑप्शन राइटिंग ग्रुप के मेंबर, ठीक है। तो मैं बहुत क्लियर रहता हूँ अपनी बातों में, चेंज नहीं। और मैं दिल से बोलता हूँ कि ये 4,700 पॉइंट की राइज हुई है जून 4 से लेकर अभी तक, ये एक बियॉन्ड इमेजिनेशन तेज़ी हुई है। ये याद रखिएगा, अगर इसका 50% भी करेक्शन आता तो 2,400 पॉइंट गिरता है, ध्यान रखिएगा बस, इसको दिमाग में रखिएगा। मंडे को एक नया हाई जरूर बन सकता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 पॉइंट मैक्सिमम, लेकिन मंडे को भी रेड क्लोजिंग आनी चाहिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।